हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे 10वें चैप्टर की प्रश्नावली 10.1 और ये चैप्टर आपका घातांक और घात के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन या ये कहें घातांक और घात के बारे में कुछ हम पिछली क्लास 7वीं में पढ़ चुके हैं। उन्हीं नियमों का यहाँ प्रयोग करते हुए हम जो है ये 8th का जो न्यूमेरिकल है 10वें चैप्टर के उनको सोल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है इसमें 10.1 का मान ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3 पार्ट दे रखे हैं, इन तीनों के हमने मान बताने हैं कि इनके मान क्या आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले का पहला पार्ट। उसमें दे क्या रखा आपका 3 की घात -2। 3 की घात -2 इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 की घात 2। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम एक नियम कर चुके हैं क्या कि अगर a की घात m दे रखी है ना तो नीचे जाके क्या बन जाएगी a की, अगर -m दे रखी है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी आपकी वो +m हो जाएगी। नीचे जाने के बाद क्या बन जाएगी आपकी वो +m हो जाएगी अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो। ठीक है, तो ये -2 थी, अगर इसको नीचे लेके जाओगे तो +2 हो जाएगी। यानी अंश से हर में या हर से अंश में जाए, अगर सीधा सीधा याद रखना चाहें हम तो प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। और 1/3 की 2 का मतलब क्या है कि 1/3 गुना 3 और इसको क्या लिख देंगे 1/9। 3 3 9 हो जाएगा। इतना ही है आपका ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें दे रखा है -4 की घात -2। तो सेम इसी की तरह यहाँ क्या बन जाएगा आपका 1/-4 की घात क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। नीचे लेके आएंगे तो +2 हो जाएगी। रीजन वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर a की घात -m दे रखी है तो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी a की घात क्या हो जाएगी आपकी +m हो जाएगी। और इस 1/-4 का मतलब क्या है 1/-4 गुणा -4 और माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाता है आपकी प्लस हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/16। दूसरा पार्ट वाइए। अब फर्स्ट क्या करते हैं तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है 1/2 की घात -5 दे रखा है। और फिर वही हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख देंगे 2/1 की घात क्या कर देंगे +5 कर देंगे। रीजन वही, फिर वही रीजन क्या, क्योंकि a की घात -m है तो क्या हो जाएगी a की घात क्या हो जाएगी आपकी +m हो जाएगी। और इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 की घात 5 का मतलब क्या है, नीचे एक को तो कितनी बार गुणा करो एक ही रहेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी क्या हो जाएगा आपका 32। इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हुआ फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि उत्तर के अंदर जो घात आए ना वो धनात्मक प्लस में आनी चाहिए घात जो है। और इसके 5 पार्ट दे रखे हैं, करते हैं बारी बारी से। देखिए नियम जो है घातांक से संबंधित जो नियम उनको हम लगाते चलेंगे और साथ साथ करते चलेंगे। दूसरे का पहला पार्ट जो उसमें क्या दे रखा है -4 की घात दे रखी 5 भाग -4 की घात क्या दे रखी है 8। क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों का आधार सेम है इन दोनों जगह पे और बीच में भाग है तो क्या बन जाएगा ये -4 की घात 5 -8। इसकी घात क्या हो जाएगी 5 -8। और नियम कौन सा लगाएंगे इसके अंदर सामने लिख देते, क्योंकि अगर a की घात m भाग a की घात n अगर दे रखा है तो किसके बराबर होता है a की घात m-n। ये नियम लगता है। तो ये आपका यहाँ m कितना है 5, n कितना है 8, तो 5 -8 कर दिया। और आगे जब इसको सोल्व करें तो क्या बन जाएगा ये -4 की घात 5 -8 क्या हो जाएगा की घात क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। और इसको अगर आगे करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे 1/-4 की घात क्या हो जाएगी आपकी +3 हो जाएगी। ये हमने पीछे लगाया था नियम। यहाँ कौन सा नियम लगाया था कि a की घात -m किसके बराबर होता है 1/a की घात +m की। इसके अंदर ये नियम लगाइए, यहाँ पे ये बन गया है। और यही इसने पूछा तो खत्म हो जाएगा यहीं पे, क्योंकि इसने क्या कहा है कि इनको हल कीजिए
और घात प्लस में आनी चाहिए, वरना छोड़ यहीं भी सकते थे इसको, लेकिन इसने क्या किया, घात आपकी प्लस में आनी चाहिए, इसलिए हम इसको नीचे ले गए तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। ये हुआ दूसरे का फर्स्ट पार्ट। दूसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं अभी। दूसरे का सेकंड पार्ट में जो है वो आपका दे रखा है 1/2 की घात 3 और सारे की घात क्या दे रखा है, 2। ये दे रखा है सारे की घात दे रखा है इसमें 2। तो ये क्या बनेगा देखिए, 1 की घात 2 कर दो ऊपर आप, और नीचे 2 की घात 3 तो है ही, उसकी घात क्या कर दीजिए आप, 2 कर दीजिए। यानी कि ये जो घात थी इसकी भी घात कर दो और इसकी भी घात कर दीजिए। और यहाँ पे नियम कौन सा लगाया, अगर a/b की घात m दे रखी है, अलग अलग करेंगे तो a की घात m और b की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, इन दोनों की हो जाएगा। उसके बाद और आगे चलिए, अगर आप 1 की घात 2 करेंगे, 1 की घात 2 तो 1 ही होता है, तो 1 ही हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका, 2 की घात क्या हो जाएगा, 3 की और 2 की गुना हुई, 3 गुणा 2 कर दो यहाँ पे, 3 गुणा 2, और 3 गुणा 2 करोगे क्या बन जाएगा, 1/2 की घात 3 दूनी 6। यहाँ कौन सा नियम लगाया हमने, यहाँ हमने नियम लगाया कौन से वाला, a की घात m और उसकी घात अगर n दे रखी है, यहाँ भी तो यही है, ये आपका घात की घात, तो घात की घात अगर दे रखा है तो वह नियम कौन सा लगेगा आपका, a की घात m, a की घात n है तो क्या बन जाएगा, a की घात mn कह दिए या m गुना n, a की बात है। तो यहाँ ये भी आपकी घात किस में हो गई है, प्लस में हो गई है। और यही कहा था कि घात आपकी किस में आनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तीसरा पार्ट इसका, और तीसरे पार्ट में जो हो दे रखा है, तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, -3 की घात 4 गुणे 5/3 की घात 4। यहाँ देखने वाली बात क्या, दोनों की घात क्या है, यहाँ पे सेम है। तो दोनों की घात अगर सेम है तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा देंगे, फिर हम जो है यहाँ कौन सा नियम लगा देंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे। पहले तो हम क्या कर देंगे, पहले तो हम इनको कर देंगे इकट्ठा, और फिर देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। आप इसको ऐसे कर सकते हो, -3 की घात 4 गुणे ऊपर क्या कर दीजिए, 5 की घात 4 और 3 की घात 4। ये वाला कौन सा नियम लगा यहाँ पे कि a/b की घात अगर m दे रखी तो क्या बन जाएगी, a की m बटा a की n, a की m और b की m सेम हो जाएगी दोनों, a की m और b की m। ठीक है जी। उसके बाद और आगे आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको आप नीचे लेके आ जाओ वैसे चाहे, या इसको और इजी करें तो इसको ऐसे कर सकते। देखिए इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, -3 को ऐसे कर दूँ, -1 गुणा 3 की घात क्या कर दूँ, 4 कर दूँ इसको -3 को, और आगे क्या आपका 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। अब यहाँ इसको और क्या कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका -1 की घात 4 और 3 की घात 4, और आगे क्या बचा आपका 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। अब -1 की घात 4 ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसकी तो जरूरत नहीं लिखने की। बचेगा क्या फिर आपका 3 की घात 4, 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। अब ये दोनों क्या हो गए आपके सेम है, देखिए ये 3 की घात 4, ये वाले दोनों क्या आपके सेम है। तो यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 की घात 4 -4 कर दूँ और गुणा 5 की घात 4। नियम कौन सा लगाया है यहाँ पे, नियम ये लगाया है क्या, a की m भाग a की n है तो a की घात क्या बन जाएगा m माइनस n, यानी कि ये a की m ये a की n, तो 3 की घात 4 -4 का मतलब क्या हो जाएगा 3 की घात 0, और वो क्या बचेगा आपका 5 की घात 4। तो किसी की भी घात अगर 0 है तो किसके बराबर हो जाता है आपका 1, यानी कि 1 गुणा 5 की घात 4, या इसको हम क्या लिख दें 5 की घात क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। ये हो आपका थर्ड पार्ट। चौथे भाग में जो वो दे रखा है, क्या दे रखा है 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 गुणे 3 की घात -5। ये तो स्टेटमेंट दे रखी है। सोल्व करेंगे तो ये भाग वाला है, और भाग वाले के लिए हम क्या करते होते थे,
3 की घात -7 माइनस माइनस 10 हो जाएगा, ऐसे कर दिया इसको, और इसको छोड़ दिया 3 की घात -5 यूं का यूं। नियम कौन सा लगा है फिर याद दिला देते हैं, a की घात m भाग a की घात n किसके बराबर होता है, a की घात m माइनस n। ठीक है, अभी 3 की घात क्या बन जाएगी, -7, ये -10 था अभी -10 माइनस ये -10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस, और गुणा क्या आपका 3 की घात -5, और ये क्या बन जाएगा फिर आपका 3 की घात -7 और +10 क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा, गुणा 3 की घात क्या हो जाएगा -5, 3 की घात 3 और 3 की घात क्या हो जाएगा -5। इसको आप क्या कर सकते हो, 3 की घात 3 प्लस -5, ऐसा कर दें हम इसको। रीजन क्या देंगे, a की घात m गुणा a की घात n किसके बराबर होता है, a की घात m प्लस n, a की घात m ये n, इन दोनों को जोड़ दिया। अब आगे क्या बन जाएगा देखिए, 3 की घात 3 -5 हो जाएगा, 3 -5 प्लस माइनस माइनस, 3 की घात क्या बच जाएगा -2 बच जाएगा, और 3 की घात -2 को क्या कर दें 1/3 की 2, और रीजन कौन सा, a की घात -m किसके बराबर होता है, 1/a की घात m, और 1 क्या होगा आपका 3 की घात 2, यहीं पे छोड़ देना क्योंकि इसने सोल्व करने के लिए नहीं कहा, नहीं तो हम क्या करते 1/9 कर देते इसको, क्योंकि इसने आंसर में क्या कहा है, क्या करना आपको, घात जो आपकी धनात्मक होनी चाहिए, यानी हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इससे आगे हमने इसको सोल्व नहीं करना, घात में छोड़ दिया हमने इसको। फिर दूसरे का 5वां भाग, दूसरे के 5वें भाग के अंदर क्या देखिए, 2 की घात -3 गुणे -7 की घात -3, तो दोनों में देखने वाली बात क्या है, दोनों की घात क्या -3 है, यानी कि दोनों की घात क्या आपकी एक जैसी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी घात में माइनस में, इसकी माइनस में, पहले तुम क्या कर दे इसको कर दें 1/2 की घात 3 गुणा, इसको क्या कर दें 1/-7 की घात +3। कौन सा लगाया फॉर्मूला, a की घात -m किसके बराबर होता है, 1/a की घात +m के बराबर होता है। ठीक भाई, उसके बाद अगला फॉर्मूला जो क्या लगाएंगे इसमें, आगे क्या कर देंगे देखिए, 1/2 गुणा -7 की घात 3, क्योंकि दोनों की घात सेम है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख दिया। और यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगता है, अगर a b की घात m है तो किसके बराबर होगी वो, a की m गुणा b की m, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या है, a की m ये b की m, दोनों की घात सेम है तो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों की गुणा a b, और सारे की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 सत्ते -14 हो जाएगा, -14, और उसकी घात कितना हो जाएगा भाई 3, ये हो जाएगा दूसरे का 5वां भाग। ये आपका दूसरा पार्ट, यहाँ दूसरा न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट है। अब करते हैं तीसरा भी इसका। तीसरे में है क्या है देखिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 5 तक पार्ट दे रखे हैं, इन सब के हमने क्या बताने, मान बताने की किसका मान कितना होगा तीसरे में। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। तीसरे का पहला पार्ट, तीसरे का पहला पार्ट, तीसरे के पहले पार्ट में क्या दे रखा है, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 और गुणा 2 की घात 2। इनको सरल करना है, यानी मान बताना है अभी इनका, तो भी ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी। तो पहला काम तो क्या करेंगे देखिए हम जो है यहाँ पे, पहला काम तो ये करेंगे कि 3, यहाँ लिख देता हूँ, 3 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और 4 की घात -1 का मतलब 1/4 हो जाएगा, ये किया, और गुणा क्या है 2 की घात 2, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो। ठीक है, नियम कौन सा लगाया इसके अंदर, लगाया सिर्फ क्या, a की घात -m किसके बराबर होता है, a की घात +m, 1/a की घात +m के बराबर हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ 4 एकम 4 प्लस 1 गुणा 2 की घात क्या है 2। ठीक है, और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, 4 और 1 5/4 और गुणा 2 की घात क्या है 2।
और आगे करेंगे तो 5/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2, और गुणा क्या है 2 की घात 2। क्योंकि हमने घातांकों का प्रयोग करना नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीधा इनको काट दो, लेकिन ऐसा काटेंगे नहीं हम। इसका अगले स्टेप में क्या करेंगे देखिए, 5 गुणा 2 की घात 2 माइनस 2, ऐसे करेंगे इसको, 2 की घात 2 माइनस 2। रीजन कौन सा, भाग है ना, ये ए की m है, ये ए की n है, तो रीजन क्या लिखेंगे, a की घात m भाग a की घात n किसके बराबर, a की घात m माइनस n। तो 5 गुना 2 की घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर 5 गुना किसी की भी घात 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। तो ये हुआ तीसरे का पहला भाग। तीसरे का दूसरा देखिए, वो दे रखा है आपका 2 की घात माइनस 1 गुणा 4 की घात माइनस 1, और गुणा भाग क्या कर रखा है, भाग 2 की घात माइनस 2, ऐसे दे रखा है। ठीक है, इसको क्या कर दूं, 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 की घात 1 गुणा 1/4 की घात 1, ये कर दिया, और भाग में क्या कर देंगे, भाग में कर देंगे 2 की घात माइनस 2। ठीक है जी, अब इसको क्या कर सकते हैं देखिए, 1/2 की घात 1 छोड़ दी, इसका यूं रख लीजिए, यूं का यूं, और नीचे 4 को क्या कर सकते हैं, 2 की घात 2 कर सकते हैं, 4 को 2 की घात 2 कर सकते हैं। ठीक है, और भाग में क्या है, 2 की घात माइनस 2 है। ठीक है जी, अब इसको क्या कर दीजिएगे, 1/, ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2, ये एक ही क्या हो जाएगा, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 की घात 3, और भाग में 2 की घात माइनस 2, ये कहाँ से आई, ये वाला फॉर्मूला इसमें बदल दिया। कौन सा फॉर्मूला, a की m गुणा a की n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n, ये 1 और 2 जोड़ के 3 क्या है यहाँ पे, और फिर इन दोनों की बात करें, ये क्या है, भाग हो गया। तो यहाँ फिर जो है आप इसको और थोड़ा सा ठीक ठाक लिखना चाहें, और थोड़ा सा ठीक ठाक लिखना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं देखिए, 2 की घात 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 2 की घात माइनस 3, और आगे इसको बदल दिया, और भाग 2 की घात माइनस 2। रीजन कौन सा, वही वाला, क्या, a की घात माइनस m बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 1/a प्लस m, यानी कि नीचे थी ऊपर जाके माइनस में, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और इनकी जब बात करते हैं, भाग का निशान आ गया, भाग का चिन्ह आ गया, तो 2 की घात क्या बन जाएगा, -3 माइनस -2। रीजन कौन सा लगाया, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। और आगे जाएंगे, 2 की घात क्या है, -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। और इनको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 2 की घात क्या बचेगा, -1, और 2 की घात -1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 की घात 1 या 1/2, और फॉर्मूला कौन सा लगाया, a की घात -m किसके बराबर, 1/a की घात m के। ये आपका होगा तीसरे का दूसरा पार्ट। अब करते हैं तीसरे का तीसरा पार्ट भी, तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा भाग। और तीसरे का तीसरा भाग क्या देखिए, 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2, ऐसे दे रखा है। अब इसको क्या कर सकते हैं देखिए, इसको मैं यूँ कर दूं, 2 की घात -1 की घात -2, ऊपर लेगा तो माइनस हो जाएगी, प्लस 3 की घात -1 की घात -2 प्लस 4 की घात -1 और उसकी घात क्या है, -2। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, इन तीनों के अंदर, इसके अंदर क्या लगाया है, a की घात -m किसके बराबर होता है, 1/a की घात प्लस m के बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करेंगे देखिए, ये घात की घात है भाई, तो घात की घात अगर है तो हम क्या करेंगे, 2 की घात, इनकी गुणा हो जाती है ना आपस में, इनकी गुणा, एक स्टेप बढ़ा देते, चलो देखिए, -1 गुणा -2 प्लस -1 गुणा -2 प्लस 4 की घात -1 गुणा -2, इनकी गुणा कर दी इनकी, और फॉर्मूला कौन सा लगाया, a की घात m और उसकी घात अगर n है तो क्या बन जाती है,
ए की घात m गुना n, यानी इनकी गुणा कर दीजिए, ये फॉर्मूला। ये बन जाएगा 2 की घात माइनस माइनस की गुणा करें प्लस 2 की घात 2, 3 की घात में 2 हो जाएगा, 4 की घात में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब करेंगे जो है हम भाई फोर्थ क्वेश्चन, तीसरे का चौथा भाग, तीसरे का चौथा भाग, और उसमें क्या दे रखा है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और सारे की घात 0। वैसे तो हमें पता है इसको सारे कुछ भी निकाल लें, अगर इसकी घात 0 दे रखी तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, अंदर चाहे कुछ भी हो कुछ ना कुछ तो बनेगा, और उसकी घात अगर 0 दे रखी है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा उसका मान। चलिए फिर भी करते हैं इसको, देखिए इसको क्या कर दें 3 की घात -1 को 1/3, 1/4, 1/5 की घात क्या कर दिया आपने 0। फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगाया है, a की घात -m किसके बराबर 1/a की घात प्लस m के बराबर होता है। अब अगर 3 4 5 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा इनका 60 आ जाएगा, 4 3 12 5 60, 3 को 60 से करेंगे 20 3 60, 4 से करेंगे 15 चौके 60, 5 से करेंगे 12 5 60 और उसकी घात क्या आपकी 0, और उनको जोड़ेंगे 20 और 15 35, 35 और 12 47/60 की घात क्या है 0, और किसी की भी घात 0 जो किसके बराबर होता है 1 के, रीजन कौन सा a की घात 0 किसके बराबर होता है 1 के। ये आपका हो जाएगा चौथा भाग भी इसका चौथा। तीसरे का पांचवा भाग देखिए, वो आपका दे रखा है -2/3 की घात -2 और फिर उसकी घात दे रखी 2 भाई, यानी घात की घात, ये दे रखा घात की घात। तो अगर घात की घात दे रखा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए ये बन जाएगा -2/3 की घात -2 गुणा 2 हो जाएगा, -2 गुणा 2। फॉर्मूला कौन सा लगाया a की घात m और उसकी घात अगर n है तो a की घात क्या बन जाएगा m गुणा n, इनकी गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा आपका, फिर ये -2/3 की घात क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, -4। और फिर इसको क्या ले सकते हो, इसको प्लस बनाने के लिए -4 को क्या कर देंगे आप, इसको -3/2 की घात ही क्या हो जाएगी आपकी +4। रीजन कौन सा a की घात -m किसके बराबर 1/a की घात प्लस m के बराबर हो जाएगा, और -4 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा, -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा माइनस, या -1 की 4 कर दें तो भी, तो 4 बार गुणा करेंगे। ये पता हमें कि जहाँ कहीं भी दे रखा जैसे -1 की घात 4 है तो +1 आएगा, -1 की घात 5 है तो -1 आएगा। पता होगा ना कि अगर माइनस की घात अगर सम संख्या है तो प्लस और विषम संख्या है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस की घात प्लस सम संख्या है तो प्लस आ जाएगा, और 3 की 4 बार गुणा करेंगे 3 3 9 27 81, और 2 की 4 बार करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो आंसर हो जाएगा आपका ये 81/16 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका होगा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा मान ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट दे रखे, इसका मान बताना है और इसका मान बताना है, यानी आपको इसका सॉल्यूशन बताएं, इसका ई वैल्यू टोटल किसके बराबर आएगी हमने ये बताना है, प्लस में आएगी माइनस में आएगी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इसका मान बताना है। चलिए करते हैं इसको चौथे को। तो चौथे का पहला भाग, चौथे का पहला भाग, चौथे के पहले भाग में स्टेटमेंट है आपकी 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4, ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करें देखिए 8 की घात -1 दे रखी है, तो 8 की घात -1 दे रखी है, इसको क्या कर दूं मैं 2 की घात 3 और उसकी घात के क्या कर दूं उसकी -1 कर दूं, 2 की घात 3 2 चौके 8, क्यों, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो अब क्या बन जाएगा ये
क्योंकि घात जो दे रखी है, फॉर्मूला कौन सा लगा है, पावर की पावर। ये 8 को हम 2 की घात 3 और क्या आपका -1, और आगे करेंगे बात, और गुना क्या आपकी 5 की घात क्या आपका 3, ये किया। और नीचे हमारा ये दे ही रखा है, क्या दे रखा, 2 की घात -4। और आगे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की घात -3 हो जाएगा, 2 की घात -3 गुना 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, कौन सा फॉर्मूला, a की घात m, और उसकी घात अगर n है तो किसके बराबर होएगा, ये a की घात m गुना n, इनकी गुना कर दी मैंने 3 की और इसकी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे तो अब ये बन जाएगा आपका 2 की घात -3 5 की घात 3, तो इनको कर लेते हैं, इनका ये भी 2 है ये भी 2, आधार एक जैसे हैं। इसे क्या करेंगे, 2 की घात -3 और ये हो जाएगा -4। कौन सा नियम लगाया यहाँ पे, ये लगाया है a की घात m भाग a की घात n, बटा और भाग तो एक ही बात है, इसको चाहे बटा कह दो या भाग कह दो, बराबर की इसकी a की घात m माइनस n, तो ये m और माइनस ये n हो जाएगा, और गुणा क्या आपकी 5 की घात 3 तो है ही। अब क्या बनेगा, ये 2 की घात -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और गुणा क्या आपका 5 की घात 3 है। और आगे चलेंगे तो 2 की घात -3 और +4 +1 बच जाएगा, और 5 की घात क्या है 3 है। 2 की घात 1 किसके बराबर, 2 के बराबर, 5 की घात 3 5 की 3 बार गुना 5 पंजे 25 25 पंजा 125, 125 की और 2 की गुना करेंगे तो वो आपका हो जाएगा भाई 250, 250। ये हमारा हुआ चौथे का पहला भाग। चौथे का दूसरा भाग जो क्या दे रखा है, वो आपका दे रखा है 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1, ये दे रखा है। 5 की घात -1 को क्या कर दें, 1/5 कर दूं, और ये क्या हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी, गुणा ये क्या हो जाएगी आपकी 1/6। कौन सा लगाया है इसमें, जो आपकी सर्वसमीकरण लगा लीजिए, या फॉर्मूला जो है तो कौन सा लगा, नियम जो कौन सा लगा है, नियम a की घात -m बराबर क्या है 1/a की घात m के। ये क्या बन जाएगा 1/10 गुणा क्या है 1/6, दोनों की गुणा करेंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/60। ये आपका हुआ जो है चौथा क्वेश्चन। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें में क्या दे रखा है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये बराबर दे रखा है, यानी यहाँ m क्या हो कि दोनों साइड इसकी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, m का मान बताना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको करते हैं, देखिए क्वेश्चन 5, पांचवा क्वेश्चन। तो इस पांचवें क्वेश्चन में क्या है आपका, वो दे रखा है हमारा 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर क्या दे रखा है 5 की घात 5। ये गिवन है, दे रखा है 5 की घात 5। अब इसको क्या लिखें, इसको लेफ्ट साइड को अगर सोल्व करें तो क्या बन जाएगा आपका 5 की घात m -3। कौन सा नियम लगाया यहाँ पे, इसके अंदर ये लगाया है, कौन सा, a की घात m भाग a की घात n बराबर क्या हो जाएगा a की घात m -n, ये वाला नियम लगाया। ये तो हो गया, इसकी जगह बराबर किसके है 5 की घात 5। यहाँ क्या बन जाएगा फिर आपका ये 5 की घात m, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, और बराबर क्या है 5 की घात 5। अब देखिए दोनों के बीच में बराबर का निशान है और आधार दोनों क्या है एक जैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या है, यानी ये आधार तो एक जैसे हैं ही, इसका मतलब और ये बराबर होना चाहिए, इसका मतलब m + 3 किसके बराबर होना चाहिए आपका 5 के बराबर होना चाहिए। दोनों और दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना तुलना करने पर क्या बनेगा m + 3 बराबर किसके 5 के,
और m बराबर 5, ये 3 इस साइड में जाके -3 हो जाएगा और m बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, m बराबर 2। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। छठा क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए। एक ये दे रखा है, एक ये 2 दे रखे हैं। इसका मान बताना क्या है और इसका मान बताना है क्या है। चलिए करते हैं छठे का पहला भाग, क्वेश्चन 6 का पहला भाग। पहला भाग क्या दे रखा है, 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और सारे की घात भी क्या दे रखी, -1 दे रखी पूरे की। 1/3 की -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख दें, यानी 3/1 की घात +1 माइनस 4/1 की घात भी क्या कर दें +1 और सारे की घात क्या है -1, सारे की घात क्या है -1 है। अब इसको आगे क्या करेंगे, 3 की घात, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और सारे की घात ऊपर कितनी बच जाएगी आपकी -1 बच जाएगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे फिर जो है -1 की घात -1, यह नियम जो लगाया कौन सा लगाया नियम, वो a की घात -m किसके बराबर होता है, 1/a की घात +m के बराबर होता है, -1 की घात -1। इसको आप क्या कर सकते हो, 1/ इसकी घात -1 है, नीचे जाए क्या हो जाएगा -1 की घात 1 लिखने की जरूरत है नहीं, अब +1 हो जाएगी और 1/-1 आपका किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो ये आपका छठे का पहला भाग। छठे का दूसरा भाग जो है, छठे का सेकंड पार्ट, दूसरा भाग। छठे का दूसरा भाग दे रखा हमारा 5/8 की घात -7, 5/8 की घात -7 और दूसरा है गुना 8/5 की घात -4। तो क्या करें इसको, देखिए दोनों को अगर इकट्ठा करें या सबको अलग अलग कर दो कैसे हो सकता है, देखिए इसको कर दो 5 की घात -7 और नीचे 8 की घात -7 गुणे 8 की घात -4 और 5 की घात -4। नियम कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, a/b की घात अगर m है तो क्या बन जाएगी आपकी a की m बटा b की m, ये वाला नियम लगाया इसके अंदर। और अभी देख लीजिए इनको मैच करके देखिए, 5 की घात भाग होगा ना 5, इसका और इसका भाग में ये, इसके भाग में ये, तो मैं इसको क्या लिखूँ 5 की घात -4 कर दिया ये वाला, गुणा 8 की घात ये -4 और नीचे क्या है -7। यहाँ कौन सा नियम लगाया, a की घात m भाग a की घात n किसके बराबर, a की घात m -n, ये वाला लगाया है। ये बन जाएगा 5 की घात -7 माइनस +4 हो जाएगा गुणा 8 की घात -4 और ये भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या बचेगा, ये 5 की घात -7 और +4 क्या बचेगा -3 गुणा 8 की घात -4 और +7 क्या बचेगा -3 बचेगा। और इसको क्या कर सकते हो आप, 8 की घात 3, ये नीचे जाएगा तो 5 की घात क्या हो जाएगा +3, नियम वही बार बार लिख रहे हैं, a की घात ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला नियम। और अब जो है इनको 8 को अगर 3 बार गुना करोगे, 8 गुना 8 गुना 8 क्या बन जाएगा आपका 512, और 5 को 3 बार गुना करोगे 5 पंजे 25 पंजा 125। ये आपका छठे का हो गया है दूसरा भाग। सातवां क्वेश्चन सरल कीजिए, 1 और 2 पार्ट दे रखे हैं इसके, तो दोनों को हम करते हैं बारी बारी से। देखिए सातवें का जो पहला भाग है, सातवें का फर्स्ट पार्ट, उसमें दे रखा आपका 25 गुना t की घात -4 बटा 5 की घात -3 गुणा 10 और गुणा t की घात -8, ये दे रखा है इसमें।
और टी आपका 0 के बराबर नहीं है, ऐसा दे रखा है इसके अंदर। इसको हम क्या करेंगे, देखिए 25 को क्या कर सकते हैं, 5 की घात 2, ठीक है। और गुना क्या आपका टी की घात -4, ये तो है ही, बटा और क्या आपका नीचे 5 की घात -3, इसको तो ऐसे रहने दें, 5 की घात -3, और 10 जो इसको क्या लिख दूं मैं, 5 गुना 2 कर देता हूँ इसको, ठीक। और गुना क्या है, टी की घात कितना है, -8, ठीक है भाई। आगे करते हैं, देखिए पहले 5 को देखते हैं, घात वाली बातें सारी इकट्ठा करते हैं। 5 की अगर बात करें तो 5 की घात कितनी है, 2 है ऊपर, तो ये -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी आपकी, +3 हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ठीक है। और ये 5 की घात कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है, ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी -1, ठीक है। गुना, अब टी को देखते हैं, टी की घात कितनी है, -4 है, और ये क्या, टी की घात -8, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी, +8 हो जाएगी। कौन से नियम लगाए मैंने, ज़्यादातर नियम ये लगे इसके अंदर, ए की घात -m बराबर 1/a की घात +m। नीचे क्या क्या बचा, अब ये 5 ये चला गया ऊपर, ये चला गया, ये चला गया, नीचे सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, तो नीचे किसको छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया। अब इनको देखिए, 5 की घात 3 और 2 5, 5 में से गया 4, यानी कि 5 की घात कितनी बचेगी, 4 बचेगी आपकी, 5 की घात 4, गुणा टी की घात -4 और +8, ये 4 बच जाएगी, बटा कितना है, 2 है। और 5 की घात 4 का मतलब 5 की 4 बार गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका, 625, बटा कितना, 2, और ये आपका क्या है, टी की घात 4 है, टी की घात 4, ये होगा आपका 7वें का पहला भाग, इतना ही है भी। अब 7वें का दूसरा भाग जो है, 7वें का दूसरा भाग, क्वेश्चन 7 का दूसरा भाग, उसमें दे रखा आपका 3 की घात -5 गुना 10 की घात -5 गुना 125 बटा 5 की घात -7 गुना 6 की घात -5, ये दे रखा है। क्या करेंगे देखिए इसको, 3 की घात -5 यूं का लिख दिया, 10 की घात -5 है, उसको क्या कर दूं मैं, 2 गुना 5 की घात -5 कर दूं, 2 पंजे 10, और 125 जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, 5 की घात 3 कर दें, 125 को क्या कर दिया, 5 की घात 3, बटा क्या आपका, ये 5 की घात -7 यूं का यूं है, और 6 को ये जो दे रखा है इसको क्या लिख दें, गुना 2 गुना 3 की घात क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको अलग अलग कर देते हैं, इनको सबको अलग अलग करें, क्या हो गया, 3 की -5 गुना ये क्या हो जाएगा, 2 की घात -5, 5 की घात -5 गुना 5 की घात कितना, 3, ऊपर तो ये हो गया, नीचे क्या, 5 की घात -7 गुना 2 की घात -5 गुना 3 की घात -5, ठीक भाई। अब क्या करते हैं, एक बार ऊपर वालों का हिसाब कर लेते हैं सबका, फिर नीचे वालों का देखते हैं। ऊपर देखिए 3 एक बार ही है, तो इसको तो यूं छोड़ दे, 3 की घात -5, 2 भी एक बार, उसको 2 की घात -5 गुना 5, ये 2 बार दे रखा है, ये रही a की m गुना a की n है ये वाला, तो इसको क्या करते हैं हम, जो है 5 की घात क्या कर दें, -5 + 3 कर दें, इसको -5 + 3 बटा, नीचे सारे अलग अलग, नीचे सारे फिर अलग अलग हैं, यानी 5 की घात -7, 2 की घात -5, 3 की घात -5, ऊपर इसका यूं क्यों लिखा, 3 की घात -5 गुना 2 की घात -5 गुना 5 की घात -5 और +3 क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा,
बटा ये वाला ऐसे कैसा 5 की घात -7, 2 की घात -5 और 3 की घात क्या हो जाएगा -5। अब मैं नियम साथ साथ यहाँ साइड में लिख नहीं रहा, क्योंकि ये 2 3 4 5 ऐसी गिनतियाँ आप इसमें होच पोच के गड़बड़ कर सकते हो। अब तक आपको याद हो ही गए होंगे सारे ये, ठीक है। और जब आपको पूरा आ जाता है आप इस ढंग से आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आगे देखिए क्या, अब सभी की जो है अलग अलग इकट्ठे कर लीजिए, जिनके आधार एक जैसे हैं उनको इकट्ठा कीजिए। जैसे ये क्या है 3 ये है, अगर 3 की बात करें ये 3 की घात -5 और 3 की घात क्या -5, इन दोनों की बात करूंगा तो क्या हो 3 की घात -5 और भाग में है तो क्या होता है घटा 5 हो जाएगा ये। यानी नियम मैं लिख देता हूँ, कौन सा लगा दिया, a की घात m भाग a की घात n है तो किसके बराबर a की घात m -n, ठीक है। इसकी बात करूँ उसके बाद अगला जो है, अगले को अगर हम देखते हैं तो वो है आपका 2 की 5। जैसे ये क्या है 2 की -5 और ये भी क्या 2 की -5, ये दोनों एक जैसे हैं। इसको वैसे कर दें, क्या कर देंगे गुना, 2 की घात ऊपर क्या है -5 और नीचे वाला -5 हो जाएगा, ठीक है, गुणे। अब कौन सा बच गया आपका, अब बच गया ये वाला 5 की -7 और 5 की -2, इनको करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 5 की -7 और ये क्या हो जाएगा -2। नियम सब में यही लगा है। अब ये क्या बनेगा 3 की घात -5 और ये माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है जी, गुणा 2 की घात ये क्या है -5 और ये भी माइनस +5 हो जाएगा, गुणा 5 की घात -7, 5 की घात -7, यहाँ ये गड़बड़ होगी। देखिए 5 की घात क्या थी ऊपर कितनी थी ये -2, ऊपर तो है -2 और नीचे -7 है, यहाँ पे क्या आपका -7 है, ये कर लेना, ठीक है, -7 है 7। तो अब ठीक है, बस 5 की घात क्या हो जाएगी ये -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका 3 की घात ये तो बन जाएगा 0, ये 2 की घात भी 0 हो जाएगा और 5 की घात 7 में से 2 गए, 5 की घात कितना बचेगा 5, 3 की घात 0 1 के बराबर, 2 की घात 0 1 के बराबर और 5 की घात 5 का मतलब 5 बार गुणा करेंगे और यह आएगा आपका 3125, यानी आंसर आपका हो जाएगा 3125। इस ढंग से आपका ये एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।